हेलो फ्रेंड्स, बिलाशुबा लाइफ विद बिलाल के नए ब्लॉग ने तो हंसा हंसा कर बुरा हाल कर दिया है। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, लेकिन मैं तो देखकर हैरान रह गई कि बिलाल की शक्ल दिन ब दिन बिल्कुल आयशा जैसी होती जा रही है। मतलब कोई इतना सेम सेम कैसे लग सकता है यार। शक्ल ही नहीं, तासुरात, बोलने का अंदाज और बातें भी वही कॉपी पेस्ट। और जरा इस नाम हाथ दुनिया के सबसे छोटे किचन को तो देखें। बाय द वे बिलाल साहब, ये कोई किचन नहीं है, इसको सिंक कहते हैं। और ये छोटा सा पोर्टेबल सिंक और एक छोटा सा चूल्हा है जो इमरजेंसी वगैरह में यूज होता होगा। तो खुदा का खौफ करें, इसको बार बार किचन से कंपेयर करके इतना ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है। दुनिया का सबसे छोटा किचन और ऐसे सिंपैथी और व्यूज बटोरने के लिए हरकतें की जा रही हैं। और फिर 3.5 डिब्बे, एक बेड और एक मंगी सी अलमारी लेकर बिलाल साहब इस घर से हाँफते कांपते आंखें ऊपर चढ़ाए नए घर में पहुंचते। सांसें चढ़ी हुई हैं, हालत गैर है। और फिर नए घर पहुंचकर हमें बताते हैं कि इस शिफ्टिंग के दौरान समीना महान देवी ने खाना बनाया और मसूफ इतने शौक को वलवले से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो पुराने घर से खाना पका कर देगचे में बांध कर सर पर रख कर नए घर ले आई है। बिल्कुल समीना की हिम्मत है। समीना ने शिफ्टिंग के दौरान भी खाना बनाया है। अब जैसे भी बनाया उधर से बना के यहाँ लेके आई, यहाँ पर रोटियां बनाई, वो भी बच्चों के साथ। बड़ी हिम्मत है। तो समीना वेल डन, समीना वेल डन। ओ भाई, शिफ्टिंग के दौरान तूने बाजार से खाना ले आना था ना। तूने समीना से पैकिंग भी करवाई, खाने भी पकवाए, बच्चे भी संभलवाए। क्यों भाई? एक यूरो भी लगाते हुए तुम्हारी जान निकल रही होती। इतनी कंजूसी, तौबा। और फिर आगे सुनो, बता रहे एक फैमिली आई, मैं उनसे नीचे मिल के आया, अपना एड्रेस भी दे दिया और बुला भी लिया। अरे जब तुम्हारे पास घर में बिठाने की जगह नहीं थी तो उनको बुलाया क्यों? जाहिर है गिफ्ट्स लेने का चक्कर होगा। सोचा होगा चलो गिफ्ट्स तो पकड़े ना। अगर तुम्हारे कमरे में जगह नहीं थी तो तुम्हारे किसी रेस्टोरेंट में ले जाते, किसी वहां चले जाते जहाँ कोई चाय पानी का बंदोबस्त होता। बाकी तो तुम हमें बड़ा सुनाती हो कि अब्रॉड में ये होता, अब्रॉड में वो होता है। तो अब्रॉड में लोगों को चाय कॉफी पिलाने के लिए किसी कैफे में भी ले जाते हैं, मेहमानों की आवभगत करने के लिए। वो करके दिखाते ना, बस फजूल के एक्सक्यूजेस के मेरा किचन नहीं था, जगह नहीं थी, ये बहाने सुने। रैंडमली मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं बस सामान जा रहा था। मतलब वैसे ना कंधे कपड़े से पहले गंदे हो जाते हैं शिफ्टिंग में ना, जो कि वागन थे, जो ट्रॉली उसमें ना रजाइयां वगैरह लेके जा रहा था वो गाड़ी में। तो सामने से ना कुछ मतलब के लोग आए जो हमारे सब्सक्राइबर थे, तो वो भी बड़े खुश हुए थे कि बिलाल भाई के सामने से गुजर रहे थे। तो वो उनकी पूरी फैमिली थी, उनका स्टे था, उनके लिए भी बड़ी एक मतलब मैं भी सामने से आ रहा, बिल्कुल अच्छे से मिले, बड़ा अच्छा लगा हमसे मिलके। लेकिन ये है कि अब ये सिचुएशन ऐसी थी कि घर पूरा मतलब पैक्ड है और जो गाड़ी है ना सामान ट्रांसफर करने वाली आने वाली है, मीना मेरी सब कुछ। मैं मेरी हमारी बहुत प्यारी बहन जो है वो आई हुई थी हाईब्राउन से। तो मैं मतलब मैं एकदम परेशान हुआ कि मैं किस तरह इनको कहां बिठाऊं, चाहे पूछूं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज था। और जहाँ तक समीना बेगम और बिलाल साहब का ताल्लुक है, पाकिस्तान से ज्यादा सहूलतें तो जर्मनी में है। वहाँ इतनी जबरदस्त पैकिंग टीमें होती हैं जो एक एक प्याली पिरोच चम्मच को खुद पैक करके ले जाती हैं। अगर तुमने देखना है ना कि शिफ्टिंग कैसे होती है, तो शगुफ्ता इजाज की बेटी आलिया हमजा की शिफ्टिंग देखो कि कैसे उन्होंने टीम मंगवाकर प्रोफेशनल पैकिंग करवाई थी। लेकिन इसके लिए जरा अपनी जेब और बटुआ ढीला करना पड़ता, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। सामान उठा के बिलाल साहब की तो बस हो गई। पता नहीं कौन सी जुबान बोल रहे थे कि मैंने खाना भी नहीं खाया और फिर बता रहा अपना ज्ञान देना शुरू हो गया। इस दौर में लोगों ने मेरी बड़ी मदद किया, वरना लोग कहाँ मदद करते हैं। हाँ तो लोग क्यों करेंगे तुम्हारी मदद? तुमने खुद कितनी मदद की है लोगों की। अपने सगे भाई को इसकी प्रेग्नेंट बीवी के साथ तुमने घर से निकाल दिया। वो खवार हुए, उसने प्रेगनेंसी ने सामान उठाया। और लोगों पर इतराज करने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो कि तुम खुद क्या चीज हो। जिन लोगों ने आके तुम्हारा सामान उठाया, तुमने ना उन्हें कुछ चाय पिलाई, फिर ना वो खाना खिलाया, और बाद में झूठ बोल दोगे कि मैंने इन्हें खाना खिलाने ले गया था, वो वीडियो में नहीं आते, मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो भाई तुम एक एक चीज की ब्लॉगिंग करते हो, तो खाना खिलाते हुए भी हमें दिखा देना था। तुम सूखा लोगों से बस काम करना जानते हो। $1 लगाना जो है ना, यूरो लगाते हुए तुम लोगों को तो पता नहीं को मौत पड़ती है। पता नहीं अपने आप को किस लेवल पर समझते हो। यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक लोग मौजूद हैं। हम तुमसे अब्रॉड की कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, सिवाय कंजूसी के। अगर ये सीखना हो ना कि कंजूसी कैसे की जाती है, तो हम तुम्हारे ब्लॉग्स देख लेंगे। 3 डिब्बे लाकर तो बिलाल साहब हमें एक छोटे से फ्लैट से दूसरे छोटे से फ्लैट में मूव होते हुए ऑर्गेनाइजेशन और मूविंग स्किल्स सिखाने लगे। अरे भाई, ये सब वो लोग करते हैं जो 7-8 बेडरूमों में, लिविंग रूम्स में, ऑफिस हों के घरों के अंदर वो मूव हो रहे हो, तो वो एक एक कमरे का सामान उन डिब्बों में पैक करते हैं, उन पर नंबर लगाते हैं, नाम लिखते हैं और अगले घर में जाके उन्हीं कमरों में वो रखते हैं। तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी तुमसे कोई भी मशवरा लेने की। तुम पहले वो कुछ करो तो सही ना। और जहाँ तक ताल्लुक है समीना साहिबा का, वो कहती है मैं मेकअप नहीं करती। तो बहन तुमने मेकअप करना भी क्यों है? मेकअप कौन सा फ्री में आता है? कभी सिफोरा पे जाके चक्कर तो लगाना, तुम्हें पता चलेगा कि मेकअप की क्या प्राइस है। और तुम बस अपना लाल सा मुंह करके और ऑरेंज लिपस्टिक लगाकर आ जाती हो। तो अब तो समीना अपनी स्किन की बातें भी कर रही है। स्किन की तुमने क्या बात करनी है? तुम्हारी स्किन कोई आम क्रीम लगाने से ठीक थोड़ी हो जानी है। इसके लिए तो किसी बड़े माहिर डॉक्टर, बल्कि डॉक्टरों की टीम को दिखाना पड़ेगा। जितना बेड़ा गर्क तुम्हारी स्किन का हुआ है, वो तो दुनिया का कोई टॉप क्लास डॉक्टर ही सही कर सकता है। लेकिन असल अफसोस पता है कब होता है, और कब हंसी भी बहुत आती है, जब ऐसी स्किन वाली औरत अपने इंस्टाग्राम पर स्किन केयर की चीजें बेच रही होती है। मतलब किसको बेवकूफ बना रही है। फिर बार बार ब्लॉग के एंड में इन दोनों को सुकून याद आने लग गया। हम अपने दुख सुख की रातें यहाँ गुजारेंगे, इस घर में बस सुकून होना चाहिए। मैंने बड़े बड़े घर बनाए हैं, लेकिन सुकून होना चाहिए। तो इस छोटे से घर में सुकून है, ठीक है ना? इसका राग गुलाब रहे थे। अरे और मेरा नाम ये है कि घर हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपकी जरूरत के मुताबिक कमरे हो, आपकी जिंदगी लाइफ आसान हो। और इसके अलावा ये है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जितने भी घर कंस्ट्रक्ट किए हैं, कंस्ट्रक्शन किया, बड़े भी किए हैं, छोटे भी किए हैं, लेकिन अब आके इस मोड़ पे घर ऐसा हो कि सिंपल सा और सुकून हो, जिस तरह ये है। सुकून है, शोर भी नहीं है। मेरा आप बताओ क्या? मेरा तो यही है कि घर जो बड़ा होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, मेरा ये ख्याल है, लेकिन सुकून होना चाहिए, चीजों में आसानी होनी चाहिए, हर चीज में खुशी होनी चाहिए, और बस यही बात है। बाकी बिलाल साहब, जहाँ तुम 40 साल की उम्र तक रहते रहे हो, वहाँ क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बेसुकून करते थे? बहन भाई बेसुकून करते थे? अब जर्मनी आके काउंसिल के घर में, गरीबों वाले घर में, ज़कात वाले से जो चल रहा होता है, घूस के बड़ा तुम्हें सुकून मिल रहा है। तुम्हारे अपने घर में तो पहले भी सुकून ही सुकून था और अब भी सुकून ही सुकून है। जरा अपनी माँ बहनों के ब्लॉग देखो, तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ तो अभी भी बहुत सुकून है। और जो असली बेसुकूनी है ना, वो तो तुम अपने साथ जर्मनी लेके आए हो। और इस बेसुकूनी का दूसरा नाम है समीना।
ये व्लॉग्स और ये फजूल की तारीफें बेसिकली इन मासियों और लो लेवल औरतों के लिए हैं जो शोहर के मुंह से जरा सी तारीफ सुनकर निहाल ही निहाल हो जाती हैं। इन बेचारियों ने जिंदगी में कभी अपने शोहर से तारीफ नहीं सुनी हुई होती, वो तो ऐसे ब्लॉग्स देख देख कर खुश होती रहती हैं। वरना जो क्लास वाली औरतें होती है ना, जिनकी कोई लाइफ होती है, क्लास होती है, जिन्होंने दुनिया देखी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो ये खाली के जो जुबानी की जमा खर्च है ना और तारीफें, इनसे खुश नहीं होती। इनको रियल में कुछ चाहिए होता है। इन पर ऐसी औरतों पे पैसा लगाना पड़ता है, उनके नखरे उठाने पड़ते हैं, तब जाकर वो खुश होती हैं। ऐसे समीना की तरह थोड़ी गर्दन दाएं से बाएं अपनी मुंडी हिलाते रहे तारीफों के ऊपर। अब ये जो समीना है ना, इन मासियों की आइडियल बनी हुई है। तो जनाब ये था आज का रिव्यू। तो फिर अगला व्लॉग इनका आएगा तो फिर हम भी रिव्यू देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।